हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्पित और आपका स्वागत है लॉर्ड्स ऑफ लिटरेचर पर। दोस्तों, आज हम जिस फॉर्म ऑफ पोएट्री को डिस्कस करेंगे उसका नाम है एपिक। एपिक न केवल मोस्ट एंशियंट फॉर्म है पोएट्री का, बल्कि इसके अलावा ये बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। एपिक वर्ड एंशियंट ग्रीक एडजेक्टिव एपिकॉस से बना है, जिसका अर्थ है पोएटिक स्टोरी। लिटरेचर में एपिक एक लॉन्ग नैरेटिव पोयम है जो किसी महान योद्धा के वीरता के कारनामों से रिलेटेड होती है। इस ब्रेवरी और करेज को दर्शाने के लिए एपिक में ग्रैंडियोस स्टाइल का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि एपिक पोएट्री बहुत ही भव्य होती है। एपिक का हीरो आमतौर पर किसी सर्टेन कल्चर, रेस, नेशन या फिर रिलीजियस ग्रुप की वैल्यूज का रिप्रेजेंटेटिव होता है, जिसकी जीत पर पूरे ग्रुप या नेशन की डेस्टिनी डिपेंड करती है। इसीलिए कुछ सुपरनेचुरल फोर्सेस हीरो की हेल्प करते हैं और अंत में वो एक विजेता के रूप में सामने आता है। एक एपिक की शुरुआत आमतौर पर प्रार्थना यानी प्रेयर से होती है। जिस तरह इंडिया में राइटर्स सरस्वती वंदना से अपने काम की शुरुआत करते हैं, क्योंकि वो क्रिएटिविटी और विजडम की देवी हैं, उसी तरह ग्रीको रोमन ट्रेडिशन में नाइन म्यूज की प्रार्थना की जाती है। ये नाइन देवियां हैं जो कि इंस्पिरेशन और क्रिएटिविटी प्रदान करती हैं। इसके बाद स्टोरी लाइन मिडिल प्लॉट से पिकअप की जाती है, जो अंत तक जाती है। एपिक को बेहतर तरीके से समझने के लिए हम लोग इसके कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे और इसकी शुरुआत करेंगे द एपिक ऑफ गिलगमेश से। एपिक ऑफ गिलगमेश को सबसे पुराना लिटरेरी टेक्स्ट माना जाता है, जो कि एक एपिक है। तो इस तरह से एपिक इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ पोएट्री। इस एपिक में असीरियन किंग गिलगमेश की लाइफ स्टोरी सुनाई गई है। गिलगमेश एक यंग और एरोगेंट किंग था। इसकी वजह यह थी कि वो हाफ गॉड और हाफ ह्यूमन था। उसकी स्ट्रेंथ और मैस्कुलिन ब्यूटी दूसरों के लिए समस्या बन गई थी। इसीलिए गॉड्स भी गिलगमेश के एरोगेंट और ट्रबलसम एटीट्यूड से नाराज हो गए थे और उन्होंने गिलगमेश को सबक सिखाने का फैसला किया। गिलगमेश की उसके प्रतिद्वंदी एनकिडू से लड़ाई हुई, जिसके बाद उसे प्लांट ऑफ लाइफ लाने के लिए एक लंबी यात्रा पर जाना पड़ा। इसी जर्नी के दौरान उसे जिंदगी के बहुत से सबक सीखने को मिले और ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है और एक तरह से ये शुरुआत है एपिक की। एपिक का एक और बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है इलियड, जिसे पॉपुलर ग्रीक पोएट होमर ने लिखा था। ये एपिक ट्रोजन वॉर से रिलेटेड है और इसकी थीम है करेज, बोल्डनेस, लव फॉर वंस कंट्री और नॉस्टैल्जिया ऑफ फैमिली। इसमें बहुत से लीजेंड्स को डिस्क्राइब किया गया है जो सीज ऑफ ट्रॉय से रिलेटेड हैं। इस कहानी की शुरुआत में ही महान योद्धा एक्लिस की डेथ और ट्रॉय के डिस्ट्रक्शन की भविष्यवाणी हो जाती है। इलियड का नरेशन ग्रैंड स्टाइल में किया गया है, जो एपिक पोएम को सूट करता है। यही वजह है कि यह ह्यूमन हिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड लिटरेरी वर्क है। दोस्तों, यहाँ पर मैं एक मूवी सजेस्ट करना चाहता हूँ जिसका नाम है ट्रॉय, और इसमें एक्लिस का रोल ब्रैड पिट ने निभाया है। आप ज़रूर इस मूवी को देखिए अगर कभी भी आपको मौका मिले। पैराडाइज लॉस्ट एक इंग्लिश एपिक है जिसे जॉन मिल्टन ने 1667 में लिखा था। इसका सब्जेक्ट डिफरेंट है, लेकिन यह एपिक ट्रेडिशन को फॉलो करता है। पैराडाइज लॉस्ट को प्रोटेस्टेंट एपिक भी कहा जाता है। इस एपिक में मिल्टन ने सैटर्न के फॉल फ्रॉम द हेवन तथा एडम और ईव के फॉल फ्रॉम द गार्डन ऑफ ईडन के बारे में लिखा है। मिल्टन ने सैटर्न को बहुत ही कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर के रूप में दिखाया है, जिसका गॉड से युद्ध चल रहा है। अपने डिफरेंट सब्जेक्ट के बावजूद मिल्टन ने बहुत से एपिक डिवाइसेस यूज़ किए हैं जिन्हें होमर ने इंट्रोड्यूस किया था, जैसे कि इन्वोकेशन टू द म्यूज, एक्सटेंडेड सिमलीज और ग्रैंड स्टाइल। तो दोस्तों, ये तीन इसके एग्जाम्पल हुए। एपिक पोएम अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ पोइट्री के साथ साथ अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट भी है। एपिक्स किंग्स तथा वॉरियर्स के स्ट्रगल्स और एडवेंचर को याद करने और श्रद्धांजलि देने के लिए लिखे गए थे। एपिक पोइट्री का मुख्य उद्देश्य अपनी ऑडियंस को वीरता के काम करने के लिए इंस्पायर करना था। एपिक्स अपनी ज़्यादातर थीम्स लीजेंडरी कैरेक्टर्स द्वारा किए गए पराक्रम से प्राप्त करता है। यही वजह है कि ये वीरता दूसरों के लिए एग्जाम्पल बन जाती है और आज भी किताबों में जिंदा है। एपिक्स के माध्यम से एक आदर्श नायक का बिहेवियर सामान्य लोगों तक पहुंचता है। इसके अलावा एपिक्स में उन
हिस्टोरिकल इवेंट्स को भी जगह मिली है जिन्हें कॉमन हिस्ट्री बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया गया है। यही वजह है कि हम आज भी एपिक्स को एंजॉय करते हैं और पास्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन पाते हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने भी ये वीडियो ज़रूर एंजॉय किया होगा और अब तक ये चैनल भी सब्सक्राइब कर दिया होगा। अगर नहीं किया है तो अभी कर सकते हैं, और अगर आप किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।